बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ आई एम स्टार्टेड द सॉर्बिटोल मेटाबॉलिज्म। सॉर्बिटोल हमारी बॉडी में किस तरीके बनता है। जब भी ग्लूकोज सॉर्बिटोल डायरेक्टली हम ना डाइट में लेते हैं ना कहीं सॉर्बिटोल जब हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो सॉर्बिटोल में चेंज हो जाता है। अब पहले हम देख लेते हैं कि ये सॉर्बिटोल में एक तो यहाँ तो हम बॉडी के पास मैकेनिज्म है, यहाँ तो हमारे पास उसको फास्फोराइलेट करती है तो एंट्री उसकी सेल में करा लेती है तो उसको आगे फर्दर मेटाबोलाइज करती है। यहाँ बॉडी क्या करती है, किसी भी शुगर को या तो ऑक्सीडाइज कर सकती है या रिड्यूस कर देती है। तो बॉडी इसको क्या करती है, जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो उसको रिड्यूस कर देती है। एक अल्टरनेट मैकेनिज्म है तो वो एक जो शुगर है उसको किस में चेंज कर देगी, शुगर अल्कोहल। देखें ग्लूकोज का अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर एक अल्टरनेट मैकेनिज्म है जिसको ग्लूकोज को वो किस में चेंज कर देती है, शुगर को शुगर अल्कोहल में चेंज कर देती है। मीन्स पहले कार्बन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसने उसको चेंज कर दिया है CH2OH में। ये अल्टरनेट मैकेनिज्म है फॉर मेटाबोलाइजिंग द शुगर। अब ये सॉर्बिटोल की हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, ये कहाँ पे बनता है, किन पर्सन्स में ये ज़्यादा होता है, ये हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज व्हेन एवर देर इज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज। इस एंजाइम की मैं डायनामिक्स आपको बता दूं तो एल्डोज रिडक्टेज, दिस एंजाइम इज एल्डोज रिडक्टेज। इसकी Km बहुत हाई है, Km हाई है मतलब अफिनिटी लो है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इसे चाहिए। और आप सोचें सही कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज किन पीपल में मिलेगा, यानी हाइपरग्लाइसीमिक पीपल में मिलेगा। हाइपरग्लाइसीमिक पीपल कौन होंगे, वो होंगे जो डायबिटिक पीपल होंगे। डायबिटिक पीपल में भी कौन से होंगे, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होगी। क्या होगी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, यानी इनकी डायबिटीज़ चेकआउट ही नहीं हो रही, रूल आउट ही नहीं हो रही, वो अपनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल मेंटेन ही नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो हमारे पास जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इस एंजाइम के लिए फेवरेबल बात है कि हमारे पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में चेंज कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा ग्लूकोज को सॉर्बिटोल के अंदर। और इस रिएक्शन के अंदर NADPH रिक्वायर्ड होता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब ये बात याद रखनी है कि सॉर्बिटोल से हमारे पास फिर जब सॉर्बिटोल बन जाता है तो सॉर्बिटोल जो है कोई फ़ायदेमंद मॉलिक्यूल नहीं है। ये क्या करता है, जब भी सॉर्बिटोल सेल्स के अंदर बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज करता है, और ये इसके ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज करने की वजह से सॉर्बिटोल जब हमारे पास बन जाता है तो ये फिर सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करता। जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता तो सेल के अंदर रहेगा। अब सेल के अंदर रहेगा तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। किस तरीके कॉज करेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट डालता है और वाटर को सेल के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को सेल के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से माना यह जाता है कि जब इसके ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नॉर्मली जो सॉर्बिटोल होता है वो सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसकी मदद से फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है। अब इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नॉर्मल बॉडी के अंदर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पर्म के अंदर हमारे पास क्या चीज़ चाहिए होती है, उसका एनर्जी फ्यूल क्या है, फ्रुक्टोज है। अब फ्रुक्टोज कहाँ से बनता है, हर वक्त डाइट में तो हम फ्रुक्टोज नहीं लेते, तो फ्रुक्टोज बॉडी के अंदर खुद ही बनता है ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज से किस तरीके बना है कि ग्लूकोज पहले चेंज हो गया सॉर्बिटोल में, सॉर्बिटोल चेंज हो गया फ्रुक्टोज में। अब ये फ्रुक्टोज वो स्पर्म किसके लिए इस्तेमाल कर लेगा, एनर्जी के लिए, सिंपल इज दैट। अब ये समझना है कि हमारे पास एल्डोज रिडक्टेज पूरी बॉडी के टिश्यूज के अंदर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एल्डोज रिडक्टेज विच कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द सॉर्बिटोल इज नॉट फाउंड इन ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, येट इट इज फाउंड ओनली इन द, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेटिना, लेंस, किडनीज, ओवरीज, पेरिफेरल नर्व्स एंड सेमिनल वेजिकल्स के अंदर है। मीन्स ये यहाँ इन टिश्यूज़ के अंदर ये हमारे पास ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में चेंज करेगा। अब ये तो थी एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम की बात कि ये कहाँ पे है इसकी लोकेशन। फिर हम कर लेते हैं सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज। अकॉर्डिंग टू द हार्पर, लीवर के अंदर सिर्फ सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज होता है। क्या होता है, लीवर में सिर्फ सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज होता है, और सेमिनल वेजिकल्स में सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज होता है एज वेल एज द एल्डोज रिडक्टेज होता है, और ओवरीज के अंदर भी हमारे पास सॉर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज होता है एज वेल एज द
एल्डोज रिडक्टेज होता है। अब मैं आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस बताना चाह रहा हूँ, एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि ओवरीज सेमिनल वेजिकल्स के अंदर एल्डोज रिडक्टेज भी है, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज भी है। अब देखें कि अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म बनाया है हमारे पास कि जिन टिश्यूज के अंदर दोनों एंजाइम है वो तो बच जाएंगे, वो ग्लूकोज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, मींस फ्रुक्टोज ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में चेंज हो जाएंगे और ये फ्रुक्टोज एनर्जी पर्पस के लिए एंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन वो टिश्यूज, उन टिश्यूज का आप सोचें कि जो जिनके पास हमारे पास सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज नहीं है, मींस रेटिना, लेंस, किडनीज, पेरिफेरल नर्व्स, रेटिना, लेंस, किडनीज, पेरिफेरल नर्व्स, इनके पास हमारे पास सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज नहीं है, तो इधर सॉर्बिटोल कॉम्प्लिकेशन क्रॉस करेगा। जब सॉर्बिटोल सेल के अंदर ग्लूकोज जब सॉर्बिटोल में चेंज होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ क्रॉस करके सर्कुलेशन में आ जाता है। वो लीवर, आपको पता है लीवर फैक्ट्री है एक किस्म की हमारे पास, यहाँ पे आता है लीवर के अंदर सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज होता है, वो उसको फ्रुक्टोज के अंदर इजीली चेंज कर देता है जो भी हमारे पास सर्कुलेशन में सॉर्बिटोल हो। लेकिन फिर भी जब भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है तो मेन कंडीशन याद रखनी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है तो हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो वो सॉर्बिटोल में चेंज हो जाता है। अब सॉर्बिटोल कॉम्प्लिकेशन सिर्फ उन्हीं टिश्यूज़ में करेगा जिनके अंदर सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज नहीं है, मीन्स रेटिना, लेंस, किडनीज एंड पेरिफेरल नर्व्स। सिर्फ ये 4 टिश्यूज इफेक्टेड होंगे। रेटिना और लेंस में क्या कंडीशन है, अगर एल्डोज रिडक्टेज की कंडीशन याद रखें तो डायबिटिक पीपल्स के अंदर आपको सिम्टम याद रहेंगे। किस तरीके कि रेटिना और लेंस के अंदर आपको पता है एल्डोज रिडक्टेज है, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज नहीं है, तो यहाँ पे जब भी ग्लूकोज ज़्यादा होगा वो सॉर्बिटोल में चेंज होगा और फिर सॉर्बिटोल ऑस्मोटिक इफेक्ट्स कॉज करेगा और ऑस्मोटिक ये सॉर्बिटोल जो है ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज कर रहा है और इस ऑस्मोटिक इफेक्ट को साइंटिस्ट कहते हैं कि इट मे बी द कॉज ऑफ द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रेटिना लेंस के अंदर है तो ये रेटिनोपैथी एंड कैटरेक्ट कॉज करेगा, किडनीज के अंदर है तो नेफ्रोपैथी कॉज करेगा, पेरिफेरल नर्व के अंदर है तो ये क्या कॉज करेगा, न्यूरोपैथी कॉज करेगा। तो अगर सिर्फ आपको एल्डोज रिडक्टेज की लोकेशन याद हो कि वो रेटिना, लेंस, किडनीज, सेमिनल वेजिकल्स, ओवरीज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है तो आप डीडी बना लें कि एल्डोज रिडक्टेज किन टिश्यूज में है, सॉर्बिटोल किन टिश्यूज में है। आपको मिलेगा कि ओवरीज और सेमिनल वेजिकल्स में भी एल्डोज रिडक्टेज है और सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज भी एज वेल इन दोनों टिश्यूज के अंदर है, तो इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास किन टिश्यूज के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम है, एक तो लीवर के अंदर है सिर्फ सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज। इसका क्या फायदा है कि जो भी सॉर्बिटोल सर्कुलेशन में होगा वो ब्लड के जरिए लीवर के पास आएगा, लीवर उसको चेंज कर देगा फ्रुक्टोज में। ये बेनिफिट है। इस तरीके बॉडी जो है एक्सेसिव सॉर्बिटोल से जान छुड़ा लेती है। लेकिन वो टिश्यूज जिनके अंदर सॉर्बिटोल सेल के अंदर ही रहता है और वहाँ पे एफिशिएंटली, मैंने कहा था कि सॉर्बिटोल इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, जो क्रॉस कर जाता है वो तो लीवर के अंदर आके चेंज हो जाएगा फ्रुक्टोज में, जो क्रॉस नहीं कर सकता तो क्रॉस नहीं करेगा तो जो सेल जिनके पास सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज नहीं है वहाँ पे जाके कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा, लाइक रेटिना लेंस के अंदर कैटरेक्ट्स एंड रेटिनोपैथी, किडनीज के अंदर न्यूरोपैथी एंड पेरिफेरल नर्व्स के अंदर किडनीज के अंदर नेफ्रोपैथी एंड पेरिफेरल नर्व्स के अंदर ये क्या कॉज करेगा, न्यूरोपैथी करेगा। और कहा यह जाता है कि ये इसके ऑस्मोटिक इफेक्ट्स कॉज करने की वजह से हमारे पास डायबिटिक पीपल्स में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर ग्लूकोज होगा तो वो सॉर्बिटोल में चेंज नहीं होगा क्योंकि इस एंजाइम की Km बहुत ज़्यादा हाई है हमारे पास और अफिनिटी लो है। मींस हमें फ्लड ऑफ ग्लूकोज चाहिए ताकि एल्डोज रिडक्टेज काम करे और सॉर्बिटोल में चेंज हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉर्बिटोल and the sorbitol complications in the diabetic people. Hope you will understood well. Thank you very much.